नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट के पेपर के बारे में, जो कि आपका पेपर 21 जनवरी को पूछा गया था। और इसमें जो हमने पेपर की सीरीज ली हो एन सीरीज का आपका पेपर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो साइंस के जो इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम देखेंगे किस प्रकार पूछे गए थे, उनका सही आंसर क्या था। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है 61 नंबर। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन करने को क्रियान्वयन करने में संबंध में वांछनीय नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, समय पूर्व उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। उसके बाद प्रदर्शन को व्याख्यानों से संपूरक करना। उसके बाद परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना। उसके कक्षा में क्रियान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना। तो सही ऑप्शन जिसमें निकल कर आता हो जाता है आपका डी, यानी कि कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें बताना है। पहला है, उर्वरक मृदा की जल धारणा क्षमता में वृद्धि करते हैं। उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद हमें दिया गया है, खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन जो निकल कर आता है आपका डी हो जाता है, यानी कि खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर के गति पाठ पढ़ाते समय में निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। पहले दिया गया है, जल यात्रा करता है नाव, तैरती मछली और एक उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार के प्रतिबिंब के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किनको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा, हमें बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाएगा इसमें सही बी और सी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान करना है हमें। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है तीसरा, यानी कि जिंक, लौह और मैग्नीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है। पहला दिया गया, कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना। सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना। खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है बी, यानी कि सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ रॉड को अनावेशित विद्युत दर्शी के निकट लाया जाता है तो नंबर 1 दिया गया है, विद्युत दर्शी पत्तियों को एक दूसरे की ओर दूर जाएंगे। फिर दिया गया है, दोनों विद्युत दर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी। फिर सी दिया गया है, ऋणात्मक आवेश को विद्युत दर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इनकी पत्तियां एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। उपरोक्त तीनों कथनों में से कौन सही हमें बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका हो जाता है वो हो जाएगा डी, यानी कि ए अवलोकन है, जबकि बी और सी उसके अनुमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय को ढूंढिए जो कि कॉलम 1 को पादपों के उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के साथ ही प्रकार से सुमेलित करता है, हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, यानी कि पहले को हम मिलाएंगे 5वें नंबर से। ठीक है, दूसरे को हम मिलाएंगे 3रे नंबर से, और जो तीसरा है उसको हम मिला देंगे 2रे नंबर से। उसका जो आपका चौथा है उसको हम मिला देंगे, डी वाले को मिला देंगे पहले से। ठीक है, यानी कि देखा जाए उसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि 2 ऑप्शन। ठीक, पहले को 5 से नंबर मिलाएंगे, बी को 3 से, सी को 2 से, डी को पहले से। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपन भाग होते हैं।
उसका रिक्त स्थान हमें दिया गया है। एक्स में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है, फिर रिक्त स्थान दिया गया है। वाई में तानित झिल्ली है जो कंपन करती था, फिर रिक्त स्थान दिया गया है। जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपन भाग वायु स्तंभ कॉलम है। तो हमें बताना है इसमें एक्स, वाई और जेड जो है रिक्त स्थान, इसकी जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि गिटार, तबला और शहनाई। एक्स में यहाँ पर आ जाएगा गिटार, वाई में आ जाएगा यहाँ पर तबला और जेड में आ जाएगा शहनाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने के निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। पहला दिया गया है अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन की व्याख्या पर उससे परिचर्चा करना। दूसरा दिया गया है मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं को वह निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना। तीसरा दिया गया सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना। और चौथा दिया गया संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना। तो इसमें सही ऑप्शन जो अब निकल कर आता है आपका हो जाता है डी, यानी कि संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी बीज प्रकीर्णन ने पादपों को पहुंचाया, इस सिवाय किसके, हमें बताना है। सूर्य के प्रकाश, जल एवं खनिज के लिए प्रतिस्पर्धा टालने के, नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने के, नए किस्म उत्पन्न करने के, या अति संकुलता। तो सही ऑप्शन जिसमें आपका निकल कर आता है वो हो जाता है डी, यानी कि अति संकुलता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया गया है रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति प्रतीत करते हैं। उसका आर दिया गया पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका हो जाता है चौथा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही कथनों को पहचानिए इसमें। तो देखिए पहला दिया गया है तथ्य ए अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। बी दिया गया नियम एक सिद्धांत है जो समयोपरि बारंबार नहीं पाया गया है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है यहाँ पर चौथा, यानी कि केवल ए सही है इसमें। ठीक है, केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद को ऊपरमुखी और अधोमुखी गति चलते समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियां समान होंगी। गुरुत्व बल, विस्थापन, गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य या त्वरण। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है पहला, यानी कि गुरुत्व का बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 दिया गया रेयान एक संश्लिष्ट तंतु है। S2 दिया गया है रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है ए, यानी कि S1 सही है और S2 गलत है, यानी कि रेयान जो है वो संश्लिष्ट तत्व है। ठीक, तो पहला इसमें ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये उत्तरदायी है। उसका नाइट्रिक एसिड ये उत्तरदायी है, यानी कि डी और ई उत्तरदायी हैं। इसलिए सही ऑप्शन इसमें तीसरा आ जाएगा, डी और इसमें सही लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है तथा वाई कोयले से व्युत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स वाई हो सकता है। तो देखिए इसमें कोल तार दिया गया, चार कोल दिया गया, कोस्ट कोयला। बी ऑप्शन दिया गया चार कोल, कोस्ट कोयला, बिटुमेन। तीसरा दिया है कोल तार, बिटुमेन। चौथा दिया है बिटुमेन और कोल तार। तो सही ऑप्शन जिसमें निकल कर आता हो जाता है आपका तीसरा, कोल तार एवं बिटुमेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। पहला दिया गया है इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात पहुंचा गया है। इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया है। इसे दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया है। यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रक्षेपों की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अभिकथन ए दिया गया है, सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो वह परासरण के कारण फूल जाती हैं। उसका तर्क आर दिया गया, पादप कोशिकाओं में वर्णनात्मक रूप से परागम्य कोशिका झिल्ली होती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाता है चौथा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है कि सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है, इसमें बताना है। पहला दिया गया, विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आगमनात्मक है। वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिकों के जांच परिणाम पर विश्वास नहीं करते हैं। वैज्ञानिक उन्मुख विचार वाले होते हैं तथा अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं। चौथा दिया गया है, विषयनिष्ठ आनुभविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावों की व्याख्या को आंकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है डी, यानी कि विषयनिष्ठ आनुभविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की व्याख्या को आंकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे की जंग लगने के संबंध में सही है। पहला दिया गया, यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। फिर दिया गया, यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। फिर सी दिया गया, सामान्य ताप पर हो सकता है। फिर डी दिया गया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। छिपकली, तितली मेढक, तितली मेढक मछली, मछली मेढक स्टारफिश, मुर्गी छिपकली या तितली। तो सही ऑप्शन इसमें जो आपका निकल कर आता है हो जाता है तीसरा, यानी कि मेढक मछली और स्टारफिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पिंड का रैखिक संवेग P द्रव्यमान m है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है यहाँ पर पहला, यानी कि 2p²m। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। सामान्यतः अधातु जल के साथ अपक्रिया नहीं करते, सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करते। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, इसलिए सही ऑप्शन इसमें दूसरा हो जाता है, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षैतिज अनुप्रस्थ मेज पर पड़े हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है, उस पर लगने वाले बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पहला दिया गया, अधोमुखी दिशा पर 5 न्यूटन असंतुलित बल कार्य करता है। संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। ऊपरमुखी दिशा में 5 न्यूटन असंतुलित बल कार्य करता है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। तो सही ऑप्शन में जो आपका निकल कर आता हो जाता है बी, यानी कि संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों के बीच अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है वह है। तो सही ऑप्शन जिसमें निकल कर आता है वो हो जाता है आपका पहला, यानी कि 8/9 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त रणनीति है। पहला दिया गया है, रासायनिक समीकरणों को प्रतीकात्मक रूप में लिखना तथा विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना। फिर दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करना तथा उदाहरण देना। उसका दिया गया है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। अगला दिया गया है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा की व्याख्या करना। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी, यानी कि उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनके विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई परीक्षण सामग्री पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको इस प्रकार सुमेलित कर लिया जाएगा। उसके बाद कहा गया, यह उचित सिद्ध करने के लिए एक सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है जिसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है यहाँ पर डी, यानी कि कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्तियाँ प्रविष्टियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवाणु द्वारा होते हैं। पादप रोग जो होते हैं जीवाणु द्वारा होते हैं। गेहूं में घुन लगना, उसका दिया गया स्ट्रेस टैंकर, उसके बाद भिंडी की पत्ती का
सिराकिरमर या केव। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी, यानी कि भिंडी में पीत सिरा किरमिर। सही ऑप्शन इसमें तीसरा यानी कि सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एक यंत्र है जिनका प्रयोग कोनों को इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है, वाई के सिद्धांत पर आधारित है। तो एक्स वाई इसमें क्या होंगे हमें बताना है। बहुपरिदर्शीय अपवर्तन, परिदर्शीय अपवर्तन, उसके बाद परिदर्शी प्रकीर्णन, दूरदर्शक या परावर्तन। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 89 का, वो हो जाएगा बी, यानी कि परिदर्शी और परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी में रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, उसे हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। वो हो जाएगा चौथा, यानी कि पहले का चौथा सही, बी का छठा सही, सी का तीसरा और डी का पांचवा और ई का पहला, एफ का दूसरा। ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन में आपका चौथा निकल कर आता है। इस प्रकार जो आपका ये एन सीरीज का पेपर था, इसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन इस प्रकार थे। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।